सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2020 की जो रिपोर्ट आई है वो दो पायदान भारत जो है दो पायदान नीचे खिसक गया है। 2019 की रिपोर्ट में वो 129वें पायदान पर था और अभी 131वें पायदान पर आ गया है, लेकिन इसकी चर्चा कहीं पर भी नहीं हुई। लॉकडाउन के बाद जब सरकार ने अनलॉक की प्रोसेस शुरू की, दिसंबर 2020 को ये रिपोर्ट आई। आमतौर पर उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए थी भारत सरकार की तरफ से भी और मीडिया की तरफ से भी, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनकी तरफ से, लेकिन ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दिया। तो इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने जैसे कहा कि सरकार के द्वारा तो बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, सरकार बातों में कहीं भी कम नहीं पड़ रही, बिल्कुल, बल्कि घोषणाओं में तो वो बहुत ज़्यादा आक्रामक है में या बोलने में माहिर है, मगर उनकी कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। ना नीति उनकी हमारे हित में है, ना उनकी नीयत हमारे हित में है। अब जो किसी भी समाज का विकास करना है तो विकास करने के लिए आपके पास में विकास की नीति होनी चाहिए, और सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि राष्ट्र आपका है, यहाँ रहने वाले लोग आपके हैं और आपको जनता ने उसी के लिए चुना है। मगर जैसे कि कल परसों ही हमने चर्चा की कि यहाँ ये बात कही गई, वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी की रिपोर्ट में जो बात कही गई कि भारत अब जो है वो चुनावी तानाशाही के तौर पर खड़ा हो चुका है और एक तानाशाह के रूप में ये सरकारें चलती रही है, तो उसमें जनता से या जनता के वेलफेयर के लिए कोई बात नहीं रही। संविधान ने तो वेलफेयर स्टेट की बात कही है, मगर वेलफेयर स्टेट तो कहीं से किसी भी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा। अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो बनाया जाता है वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि सरकारों की नीतियों की समीक्षा की जाए। डेवलपमेंट के लिए बजट चाहिए, सरकार के पास बजट है, 35 लाख करोड़ का बजट इस बार भारत सरकार के द्वारा रखा गया, तो पैसों की कोई कमी नहीं है। नीति बनाने के लिए सरकार के पास बेहतरीन दर्जे के अधिकारी है। सवर्ण लोग ये कहते हैं कि उनसे ज़्यादा मेरिटोरियस इस देश में कोई है नहीं, बिल्कुल, तो मेरिट वाले अधिकारी उनके पास में हैं। तो बजट और मेरिट के एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर ये सारी चीज़ें चलाई जा सकती है। खुद जो बीजेपी है या जो सरकार बनाने वाले लोग हैं वो भी ये दावा करते हैं कि वो सर्वोत्तम राजनीति करने वाले लोग हैं। तो जो नीति बनाने के लिए जो सर्वोत्तम चीज़ें चाहिए, ब्रेन चाहिए, पॉलिसी मेकिंग करने के लिए आपके पास बेहतरीन हुनर चाहिए, वो भी है, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बजट चाहिए, वो बजट भी आपके पास है। और लगातार 70 सालों से यही सवर्ण लोग जो है, ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये देश को चला है। उसके बाद ये परिणाम है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर साल पब्लिश होता है और हर साल उसकी रैंकिंग में भारत का जो रैंक है वो हमेशा ये मीडियम डेवलपमेंट जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसके आसपास ही रहा है। हाई डेवलपमेंट वाला जो है या जो उससे ज़्यादा वाला जो डेवलपमेंट का रैंक होना चाहिए उस समय नहीं है। अब हम लोग ये मान ले कि जब पहले हमारे पास बजट नहीं था, भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय भारत की समस्या बहुत ज़्यादा थी, बजट की कमी थी, हम लोग गुलामी से बाहर आए थे, तो हो सकता है कि उस समय हम लोग गरीबी के गरीबी के कारण हम लोग ये नहीं कर पाए। मगर अब तो हमारे ऐसे हालात नहीं है। प्रधानमंत्री ये दावा करते हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको बनानी है, लगभग 150 लाख करोड़ के करीब का आज उसका जीडीपी है, तो रिसोर्सेज की कोई कमी तो है नहीं। इसके बावजूद भी ये क्यों नहीं हो पा रहा? टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, सरकार के पास रेवेन्यू के बहुत सारे साधन आ रहे, फिर ये ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा? अब वो ह्यूमन को डेवलप करने के लिए उसको रिसोर्स नहीं मान रहे। भारत का जो शासक वर्ग जो है, यहाँ की बहुसंख्य प्रजा को, खास तौर पर जो बहुजन समाज के लोग हैं, उसको ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर डेवलप करना ही नहीं चाहता। उसके लिए आज भी ये जो ह्यूमन रिसोर्स की बजाय ये ह्यूमन लायबिलिटी है, और ह्यूमन लायबिलिटी के तौर पर उसको जिंदा रखने के लिए ही सरकार की नीतियां बनाई जाती। इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो फोकस होता है वो नरेगा की स्कीम को लेकर होता है। ज़्यादातर दिहाड़ी मजदूरी करने वो मतलब जो है कि उसको मिनिमम वेजेस बनाया जाए और उसको दिहाड़ी मजदूर के तौर पर, एक डेली वेजेस के लेबर के तौर पर उसको रखा जाए ताकि वो बस जिंदा रहे। अब जो अनस्किल्ड लेबर जो है उस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। रोजगार के नाम पर क्या विकसित किया जाता है? तो मनरेगा का बजट बढ़ाया जाता है, फूड सब्सिडी बढ़ाई जाती है। अब फूड सब्सिडी और मनरेगा के भरोसे पर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे बढ़ेगा?
तो दुनिया भर में सरकारों के द्वारा अपनी जनता को, अपनी प्रजा को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने के लिए, उसके एजुकेशन के लिए, उसके हेल्थ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट एलोकेट किया जाता है और उसको एम्पावर किया जाता है। अब मनरेगा का बजट बढ़ाकर या फूड सब्सिडी का बजट बढ़ाकर, रेशनिंग की सब्सिडी बढ़ाकर आप उसको कैसे एम्पावर करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा वो जिंदा रहेगा, इसके अलावा उसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो भारत सरकार का जो बजट है या जो पॉलिसी है उसके साथ कंपेयर करके देखा जाता है तो ये 2 पायदान नीचे आ गया, 131 के रैंक में आ गया। तो उसे मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के इसमें आया, तो ये नीचे जाने में और कुछ समय नहीं लगेगा। जैसे एटोक्रेसी का जो मामला है वो उसी तरीके से उसका रिजल्ट के तौर पर ही है।